दिल्ली की दोपहरें और सविता भाभी। दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी में शिवम के लिए सब कुछ नया था। नए शहर में नए लोग, नया काम और एक नया ठिकाना। वो एक पुराने लेकिन साफ सुथरे किराए के मकान में रहने लगा था। मकान की पहली मंजिल पर उसका कमरा था और नीचे रहती थी मकान मालकिन सविता भाभी। सविता भाभी कोई आम औरत नहीं थी। उम्र में भले ही कुछ साल बड़ी हो, लेकिन उनके चेहरे की चमक, बड़ी बड़ी आंखों की शरारत और होठों की हल्की मुस्कान सब कुछ जैसे किसी पुराने हिंदी उपन्यास की नायिका की याद दिलाता था। वो जब भी सामने आती, सफेद सूती साड़ी में लिपटी हुई हवा उनके बालों से खेलती और वो हल्के से मुस्कुरा कर पूछती, चाय लेंगे शिवम जी? शिवम हर बार, नहीं भाभी, अभी अभी पी है, कहता, लेकिन उसकी नज़रें बहुत कुछ कह रही होती, जो वो शब्दों में कभी नहीं कह पाता। धीरे धीरे दिल्ली की ठंडी शामों में चाय के कप के साथ दोनों के बीच बातें बढ़ने लगी। कभी पुराने फिल्मों पर चर्चा, कभी मोहल्ले की गपशप, तो कभी जिंदगी की अधूरी ख्वाहिशें। भाभी की आंखों में शिवम ने कई बार अकेलापन देखा, लेकिन वो कभी खुलकर कुछ नहीं कहती थी। एक शाम, जब बारिश जोरों की हो रही थी, बिजली भी गुल हो चुकी थी, भाभी ने ऊपर आकर कहा, अंधेरे में अकेले डर नहीं लग रहा? शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर कोई साथ हो तो अंधेरे में भी उजाला महसूस होता है। भाभी थोड़ी देर चुप रहीं, फिर पास आकर खिड़की के पास खड़ी हो गईं। बाहर बिजली कड़क रही थी और भीतर कुछ रिश्ते चुपचाप करवटें ले रहे थे। डॉट डॉट बारिश अब भी उतनी ही तेज थी, जैसे आसमान भी कुछ कहना चाहता हो। खिड़की के पास खड़ी सविता भाभी का चेहरा बिजली की हल्की चमक में और भी निखर आया था। उनके गीले बालों से टपकती बूंदें, गले तक खिंचा हुआ आंचल और उस पर पड़ती हल्की सी रोशनी, वो पल किसी पेंटिंग जैसा लग रहा था। शिवम उनके पास जाकर खड़ा हो गया। कुछ कहने की कोशिश की, पर शब्द गले में ही अटक गए। भाभी ने धीरे से उसकी ओर देखा, आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो कुछ पूछ रही हो, कुछ ढूंढ रही हो। और फिर वो मुस्कुरा दी। पता है, बारिश मुझे बहुत पसंद है, उन्होंने कहा। क्यों? शिवम ने धीमे से पूछा। क्योंकि बारिश के बहाने इंसान अपनी असली फीलिंग्स छुपा सकता है। भीगने का बहाना बनाकर बहुत कुछ धो लेता है, आंसू भी, थकावट भी, और कभी कभी तन्हाई भी। शिवम ने उनकी बात को महसूस किया। दोनों कुछ देर चुपचाप खड़े रहे। फिर भाभी ने कहा, नीचे बहुत ठंड है, यहाँ ऊपर ही बैठते हैं थोड़ी देर। वो खुद ही रसोई में गईं और थोड़ी देर में चाय और पकौड़ों की ट्रे लेकर लौट आईं। कमरे में अब भी मोमबत्ती जल रही थी, जो हल्की सी कांपती रोशनी दे रही थी। शिवम ने उनकी तरफ देखा, आज वो और भी खूबसूरत लग रही थी। कोई मेकअप नहीं, कोई बनावट नहीं, बस एक सादगी जो सीधे दिल में उतरती थी। भाभी, उसने धीरे से कहा, आप हमेशा इतनी अकेली रहती हैं। भाभी चुप हो गईं, एक गहरी सांस ली। कभी कभी लगता है जैसे सब कुछ पास होते हुए भी कुछ बहुत जरूरी छूट गया है। कोई जो बस सुने, समझे, बिना पूछे, बिना जज किए। शिवम ने पहली बार उनका हाथ अपने हाथ में लिया। वो काम भी नहीं, बस उसकी तरफ देखा। लंबे समय बाद किसी ने उनका हाथ थामा था, शायद। कमरे में चुप्पी थी, सिर्फ बारिश की आवाज और दो धड़कनों की ताल। सविता भाभी की आंखें शिवम की आंखों से मिली, पहली बार इतनी देर तक। ऐसा लगा जैसे वो कुछ कहना चाहती थी, पर शायद वर्षों से दिल में दबे जज्बात अचानक शब्दों में ढलना नहीं जानते। शिवम, उन्होंने धीमे से कहा, क्या तुमने कभी किसी को खोया है? इस तरह कि वो कहीं गया ना हो, पर फिर भी तुम्हारा न रहा हो। शिवम ने गर्दन हिलाई। उसकी यादों में एक चेहरा उभरा, जिसे वो दिल्ली आने से पहले पीछे छोड़ आया था। हाँ, उसने कहा, कभी कभी लोग साथ रहते हुए भी दूर हो जाते हैं। भाभी ने चाय का कप मेज पर रखा और खिड़की की तरफ देखते हुए कहा, मेरे पति डॉट डॉट विदेश में हैं। पहले साल 2 साल तक हर दिन कॉल आता था, अब हफ्तों तक सिर्फ फॉर्मल बातें होती हैं। शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं, एक उम्मीद भी होती है। और जब उम्मीदें ही मर जाएं, तो रिश्ता सांस लेता हुआ भी मरा मरा सा लगता है। शिवम कुछ कह नहीं पाया। उसने बस भाभी का हाथ और कसकर पकड़ लिया। अब वो हाथ थामने जैसा नहीं, साथ देने जैसा लग रहा था। तुम अच्छे हो शिवम, भाभी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे साथ बातें करके लगता है जैसे फिर से जी रही हूँ। पर हम दोनों जानते हैं कि ये सब ज्यादा देर नहीं चल सकता। दुनिया सवाल करेगी, तुम खुद सवाल करोगे। शिवम ने पहली बार थोड़ा मजबूत होकर कहा, क्या दुनिया कभी उस खालीपन को समझती है जो हर मुस्कान के पीछे छुपा होता है? अगर समझती होती, तो शायद तुम आज अकेली न होती। एक सन्नाटा दोनों के बीच बैठ गया, लेकिन अब वो सन्नाटा बोझ नहीं अपनापन बन चुका था। बारिश थम चुकी थी,
पर भीतर जो तूफान था वो अब धीरे धीरे शांत हो रहा था। एक इमोशनल मोड़। भाभी और शिवम एक दूसरे की जिंदगी में एक सुकून बनकर आते हैं, लेकिन रिश्ते की सीमाओं को समझते हुए दोस्ती में ही उस भावनात्मक जुड़ाव को जीते हैं। 2 धीमी रोमांस की ओर। धीरे धीरे दोनों करीब आते हैं और जिंदगी को एक नया मौका देने की सोचने लगते हैं। 3 कोई ट्विस्ट। शायद भाभी के पति अचानक लौट आते हैं या शिवम की पुरानी प्रेमिका वापस आ जाती है। आप बताएं किस दिशा में ले चले कहानी को। बहुत बढ़िया शिवम। अब हम कहानी को धीरे धीरे उस गहराई में ले जाते हैं जहां रिश्तों की भावनाएं और जिम्मेदारियां टकराने लगती हैं। अभी के लिए एक धीमा रोमांस और संवेदनशील जुड़ाव की ओर ले चलते हैं, बिना किसी जबरदस्ती के, सिर्फ एहसासों के सहारे। जो अनकहा रह गया। कुछ दिनों तक वो बारिश वाली रात दोनों के बीच बनी रही, अनकही लेकिन पूरी तरह से महसूस की गई। भाभी अब पहले से ज्यादा मुस्कुराती थीं। शिवम जब भी काम से लौटता उनका दरवाजा आधा खुला मिलता। चाय बन चुकी होती और कोई न कोई पुरानी गजल मोबाइल पर बज रही होती। अब ये एक आदत बन गई थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, भाभी ने शिवम से कहा, तुम्हें पता है, तुम्हारे साथ होने से अब अकेलापन कम लगता है, पर कहीं न कहीं डर भी लगता है। डर? शिवम ने चौंक कर पूछा। हाँ, डर इस एहसास का कि कहीं ये जो साथ है ये भी छिन न जाए। जैसे पहले सब गया, जैसे तुम भी चले जाओ एक दिन। शिवम ने भाभी की तरफ देखा। उनका चेहरा हल्की धूप में दमक रहा था। वो औरत जो समाज की नज़रों में सिर्फ मकान मालकिन थी, आज उसके लिए एक ऐसी साथी बन चुकी थी जिसके बिना वो अब अपना दिन सोच भी नहीं सकता था। भाभी, उसने धीरे से कहा, शायद हम कोई नाम नहीं दे सकते इस रिश्ते को, लेकिन कुछ रिश्ते सिर्फ साथ होने के लिए होते हैं, निभाने के लिए नहीं। मैं हूँ, जब तक तुम चाहो, मैं यही हूँ। भाभी की आंखें नम हो गईं, लेकिन उन आंखों में अब दर्द से ज्यादा सुकून था। शिवम ने हाथ आगे बढ़ाया, चले, थोड़ी देर छत पर चलते हैं, आज चांद पूरा है। भाभी ने उसका हाथ थाम लिया। वो दोनों छत पर गए, जहां शहर की रोशनी दूर दूर तक फैली थी और आसमान में चांद बस उनकी कहानी का गवाह बन चुका था। उस रात छत पर खड़े शिवम और सविता भाभी चांद को देखते रहे चुपचाप। कुछ देर बाद भाभी ने धीमे से कहा, शिवम, तुम्हारा कोई नहीं है यहाँ, न कोई रिश्तेदार, न कोई बीता हुआ कल जो लौट सकता है। शिवम थोड़ा चुप रहा, फिर बोला, एक थी, रिया। कॉलेज में साथ थे। उसने मुझसे शादी करना चाहा, लेकिन उसके घर वालों को मेरा साधारण होना पसंद नहीं आया। वो चली गई, मैं वहीं से टूटा और यहाँ दिल्ली आ गया, खुद को जोड़ने। भाभी ने हल्की मुस्कान दी, हम दोनों अधूरे ही सही, पर एक दूसरे के लिए पूरे बन जाते हैं, है ना? शिवम ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, हाँ, लेकिन ये साथ कितने दिन का होगा, भाभी? भाभी थोड़ी देर खामोश रहीं, फिर बोली, कल अर्जुन आ रहा है, मेरे पति। एक पल को हवा भी थम गई। शिवम ने उनका चेहरा देखा, न उनमें डर था, न पछतावा, बस एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो पहले ही सब तय कर चुकी हूँ। उसके साथ मेरा रिश्ता अब सिर्फ कागजों पर है, लेकिन समाज के लिए मैं उसकी पत्नी हूँ। वो साल में एक बार आता है और फिर चला जाता है, पर मैं वहीं की वहीं रह जाती हूँ। शिवम ने एक गहरी सांस ली। तो मैं क्या हूँ तुम्हारे लिए, भाभी? भाभी ने उसकी ओर देखा, तुम मेरी अधूरी कहानी की सबसे खूबसूरत पन्ने हो, शिवम। मैं जानती हूँ हम साथ नहीं चल सकते, लेकिन ये जो कुछ दिन हमारे थे, ये मेरी जिंदगी का सबसे सच्चा हिस्सा बन गए हैं। उस रात दोनों कुछ नहीं बोले, बस एक दूसरे का हाथ थामे बैठे रहे। अब कहानी अपने अंतिम मोड़ की ओर बढ़ सकती है। क्या शिवम सब छोड़कर चला जाएगा, या फिर भाभी के लौटते पति को देखकर कुछ अप्रत्याशित होता है, या शायद एक और मुलाकात जो बहुत कुछ कह जाए बिना कहे। बताओ शिवम, आगे कैसे चले, वास्तविकता की ओर या कल्पनाओं के उस मोड़ पर जहां दिल जीतते हैं भले ही दुनिया हार जाए? बहुत खूब शिवम, अब कहानी उस मोड़ पर है जहां एक कदम दोनों की पूरी जिंदगी बदल सकता है। चलिए इसे एक भावनात्मक टकराव और आत्मस्वीकृति की ओर ले चलते हैं, जहां हकीकत से आंखें मिलानी होंगी, लेकिन दिल भी अपना हक मांगता है। लौट आया अतीत। अगली सुबह दरवाजे की घंटी बजी। भाभी ने दरवाजा खोला। सामने अर्जुन खड़ा था, सफारी सूट में, हाथ में एक बैग और चेहरे पर थकी हुई मुस्कान। कैसी हो सविता? ठीक हूँ, उन्होंने औपचारिक मुस्कान दी। शिवम ऊपर की खिड़की से ये सब देख रहा था। उसका दिल भारी हो रहा था, लेकिन आंखें ठंडी थीं, जैसे उसने पहले ही ये दिन अपने भीतर जी लिया हो। दिन भर नीचे सन्नाटा था। शाम को अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। भाभी थी।
उनके चेहरे पर एक अजीब सी थकावट थी और आंखें वो भीग चुकी थीं। बात करनी है, उन्होंने कहा। छत पर दोनों खड़े थे, जैसे उस पहली रात को थे। अर्जुन अब भी वही आदमी है, उन्होंने कहा। वो मुझसे अब भी बस खाना पूरी करता है। उसे मेरी जरूरत नहीं, बस ये मकान चाहिए, ये शहर चाहिए, और एक नाम की उसकी पत्नी अब भी उसी घर में है। शिवम ने पूछा, तो अब तुम क्या चाहती हो? भाभी ने गहरी सांस ली। मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, शिवम। लेकिन एक डर है कि क्या मैं सच में तुम्हारी दुनिया में जगह बना पाऊंगी। क्या तुम मुझे तब भी उतना ही चाहोगे जब ये चुपके से मिलने वाला रहस्य हट जाएगा? शिवम ने एक कदम आगे बढ़ाया। भाभी, जब कोई दिल में उतर जाए तो दुनिया की सीढ़ियां बेमानी हो जाती हैं। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, पूरे सच के साथ। न छुपकर, न डरकर, बस खुलकर। भाभी की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन इस बार वो आंसू अकेलेपन के नहीं थे, बल्कि उस भरोसे के थे जिसे उन्होंने खो दिया था और अब फिर से पा लिया था। अगले दिन अर्जुन ने दिल्ली छोड़ दी, बिना बहस, बिना शोर, जैसे उसे सब समझ आ गया हो। हफ्तों बाद शिवम और भाभी ने एक छोटा सा फैसला लिया। शादी नहीं, कोई बड़ी घोषणा नहीं, बस एक साथ रहना, दो अधूरी जिंदगियों को मिलाकर एक मुकम्मल सुकून बनाना। अब हर सुबह चाय की खुशबू सिर्फ खिड़की से नहीं आती, अब वो साथ पीते हैं। और बारिश की हर बूंद अब सिर्फ भीगाने नहीं, बचाकर रखने के लिए गिरती है। कुछ कहानियां समाज को नहीं, दिल को समझ आती हैं। और जब दो अधूरे लोग साथ आते हैं तो अधूरापन भी अपना सा लगने लगता है। अगर चाहो, इस पर एक खूबसूरत क्लोजिंग चैप्टर भी बना सकता हूँ, जैसे सालों बाद दोनों को देखते हुए कोई नया किराएदार ये कहे, आप दोनों की जोड़ी तो बिल्कुल किसी पुरानी फिल्म जैसी लगती है। क्या तुम चाहोगे वो भी जोड़ूं? बिल्कुल, शिवम। हर खूबसूरत कहानी का एक मुकम्मल अंत होना चाहिए, ऐसा अंत जो दिल को सुकून दे और याद बनकर रह जाए। ये रहा अंतिम भाग, एक हल्की मुस्कान और नमी लिए। अंतिम भाग, सविता और शिवम एक पुरानी फिल्म जैसी। कुछ साल बीत चुके थे। दिल्ली का वही पुराना मोहल्ला था, लेकिन अब मकान की दीवारों में ठहराव आ गया था। अब शिवम और सविता एक साथ रहते थे, बिना किसी नाम की परवाह किए, बिना किसी रिश्ते का तमगा लगाए। सुबह की चाय, शाम की रेडियो पर पुरानी गजलें और दोपहर की शांतियां, सब कुछ अब एक आदत नहीं, एक जीवन शैली बन चुकी थी। एक दिन नीचे का कमरा किसी नए किराएदार के लिए तैयार किया जा रहा था। दरवाजे पर खड़ी एक नवविवाहित लड़की अपने पति के साथ आई। घर देखकर मुस्कुराए और जब भाभी और शिवम से मिली तो ठिठक गई। आप दोनों कितने शांत और सजे हुए लगते हैं, जैसे किसी पुरानी क्लासिक फिल्म के किरदार हो, उसने मुस्कुरा कर कहा। शिवम और सविता एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए। कुछ कहानियां चलती नहीं, बस ठहर जाती हैं, और वहीं से उनका असली जादू शुरू होता है, भाभी ने हल्के से जवाब दिया। शाम को जब वो दोनों छत पर बैठे थे, चाय के साथ, वही पुरानी बारिश फिर से लौट आई थी। बूंदें धीमे धीमे गिर रही थी, जैसे आसमान भी उन्हें सलाम कर रहा हो। शिवम ने भाभी का हाथ थामा। कोई अफसोस? उसने पूछा। भाभी ने सिर हिलाया। नहीं, सिर्फ शुक्रिया। और फिर बारिश की बूंदों के बीच, चाय की गर्माहट में और चुप्पी की उस गहराई में उनकी कहानी पूरी हो गई। या शायद कुछ कहानियां कभी पूरी नहीं होती, बस जी जाती हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन। दिल्ली की दोपहरें और सविता भाभी एक ऐसी कहानी है जो उम्र, सामाजिक रिश्तों और परंपराओं से परे जाकर भावनात्मक जुड़ाव, मानव संवेदनाओं और सच्चे साथ की तलाश को दर्शाती है। शिवम और सविता का रिश्ता न तो पारंपरिक था, न ही परिभाषित, लेकिन उसमें सच्चाई थी, अपनापन था और एक गहरी आत्मीयता। कहानी हमें ये सिखाती है कि कुछ रिश्तों को कोई नाम देना जरूरी नहीं होता, वो बस साथ रहकर ही मुकम्मल हो जाते हैं। समाज चाहे जो कहे, अगर दो लोग एक दूसरे को समझें और सुकून दें, तो वही असली रिश्ता होता है। सारांश, समरी। शिवम, 28 वर्षीय युवक, हाल ही में दिल्ली आया और एक मकान में रहने लगा जिसकी मालकिन थी सविता भाभी, उम्र में थोड़ी बड़ी लेकिन बेहद आत्मीय। दोनों के बीच एक अनकहा लेकिन गहरा जुड़ाव पनपने लगा। बारिश की शामें, चाय और धीमे धीमे खुलते हुए दिलों की बातें। सविता का पति अर्जुन विदेश में रहता है और अब उसका रिश्ता बस एक औपचारिकता बनकर रह गया है। जब अर्जुन अचानक लौटता है तो सविता और शिवम के बीच की भावनाएं और स्पष्ट होती हैं। सविता अपने दिल की सुनती है और अर्जुन बिना कोई टकराव किए चला जाता है। सालों बाद शिवम और सविता का रिश्ता एक स्थिर, सच्चे साथ में बदल चुका है, बिना किसी शोर या प्रदर्शन के। एक नया किराएदार उन्हें देखकर कहता है, आप दोनों तो किसी पुरानी फिल्म जैसे लगते हैं, और यही उनकी कहानी का सार बन जाता है।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कहानियाँ लाने के लिए प्रेरित करता है।